हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। दिवाकर के मामा कहते हैं तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उन चाचा को मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें छोड़ के गए हैं सुबह। कहता है हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, अगर वो नहीं आते तो मैं यहाँ भटकता ही रह जाता क्योंकि यहाँ के रास्ते बिल्कुल बदल चुके हैं और मुझे कुछ रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे, तो वही मुझे सुबह यहाँ छोड़ के गए हैं। मैंने उनको कहा भी कि चाय पी के जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाय नहीं पीता, और वो चले गए। मामी कहती है क्यों तुम बिना बात बच्चे को डरा रहे हो। दिवाकर जाओ, तुम मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, इतने में मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, चाय पी के आराम कर लो। अब वो ऐसे ही करता है, जाता है मुंह धोने के लिए। वहाँ सामने शीशा लगा होता है, तो जैसे ही वो नल खोलता है और मुंह पर पानी मारता है, ऐसे ही उसको सामने शीशे पे चाचा की छवि नज़र आती है। वो एकदम से डर जाता है, पीछे पलट के देखता है तो उसको कोई नहीं नज़र आता, फिर आगे देखता है तो उसको फिर चाचा नज़र आते हैं। वो बाहर भागता है तो फिर पीछे मुड़ के देखता है तो शीशे में से चाचा निकल के दीवार तोड़ के बाहर को, चाचा भी उसके पीछे पीछे आते हुए उसे नज़र आते हैं। वो कहता है कि वो डर जाता है, भागता है, सड़क में बाहर दूर भाग जाता है और वहाँ देखता है पीछे मुड़ के कोई नहीं था। एक पेड़ के नीचे छाया देख के वो वहाँ पे बैठ जाता है और कुछ सुस्ताने लगता है। वो सोचता है, आसपास देखता है, कहता है अब बच गया, अब तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो अब जब वो वहाँ बैठा था तो उसके बाद उस थोड़ा सुस्ताता है, फिर घर जाता है। घर जाके कहता है मामा, आप तो कह रहे थे कि कल चैनपुर जाके बाज़ार में तुम्हारे लिए मकान देखेंगे, तो चलो वहाँ मकान देखने के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, आज नहीं जा सकते क्योंकि जिन्होंने मकान दिखाना था वो यहाँ से कहीं बाहर गए हुए हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं मामा, आपने तो देखा हुआ है वो मकान, तो चलो आप और मैं जाके देख के आ जाते हैं, क्योंकि पिताजी बीमार हैं और मुझे जल्दी घर भी जाना है, मैं यहाँ रुक नहीं सकता ज़्यादा देर। तो मामा और वो नाश्ता करके स्कूटर में बैठते हैं और जाते हैं। जब स्कूटर को वो एक तरफ खड़ा कर देते हैं किसी दुकान के आगे और पैदल पैदल एक संकरी सी गली में से होके निकलने लगते हैं। वो पूछता है कि मामा, क्या यही गली है वहाँ जाने के लिए, कोई और रास्ता नहीं है। वो कहते हैं नहीं, इसी गली से ही होके वो रास्ता जाता है वो उस घर का, क्योंकि वहाँ वहाँ पर और कोई रास्ता जाने का नहीं है। वो कहता है ये रास्ता तो बहुत तंग है, ये तो बहुत गली पतली है और यहाँ गंदगी भी बहुत है। अब वो जैसे तैसे वहाँ से निकल के उस घर में जाते हैं। वो देखता है कि वो जो मामा घर दिखाते हैं वहाँ पे वो घर बहुत जर्जर था और बहुत टूटा फूटा। और जब वो देखता है कि शीशे में से धूल हटा के अंदर झांकता है तो वहाँ से उसको स्मेल भी बहुत आती है और अंदर कूड़ा कचरा भी उसको टूटा फूटा नज़र आता है, घर भी। अब वो कहता है मामा, ये तो बहुत पुराना मकान है और ये सारा जर्जर हो चुका है, किसी भी टाइम गिर सकता है। मामा कहते हैं कि जो तुम्हारा बजट है उसमें यही मिल सकता है, यहाँ मकान बहुत महंगे हैं और उस तुम्हारे जो बजट है उसमें कोई यहाँ और मकान मिलने से रहा। तो मेरा तो मानना है कि तुम शहर के ख्वाब छोड़ दो और गांव में ही रहो बच्चे लेके। वो उसको बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो मामा को कुछ कह नहीं सकता। अब वहाँ से वो फिर आते हैं और वापस जाते हैं और मामा के घर में फिर वो अपना वहाँ पर जाके सामान उठाता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी का भाग 3 में आपको सुनाऊंगी। धन्यवाद।